देखो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे कारक परिचय, जो कि आपके कोर्स में 5 नंबर के अशुद्ध वाक्य आते हैं, उनको शुद्ध करके आपको लिखना पड़ता है। तो अपन देखेंगे आज कारक परिचय। कारक की परिभाषा, जहाँ कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से होता है। कैसे होता है? क्रिया से। अर्थात कर्ता किसे कहा जाता है? कार्य को करने वाला कर्ता होता है। क्रिया अर्थात जो कार्य उसके द्वारा संपादित किया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। इसके पश्चात अपन देखते हैं कारक के भेद। तो कारक के 6 भेद होते हैं। सर्वप्रथम कर्ता। कर्ता का मतलब क्या होता है? कार्य को करने वाला, अर्थात जिसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसे कर्ता कहते हैं। अर्थात आपको कर्ता कारक में सदैव प्रथमा विभक्ति ही मिलेगी। इसके पश्चात आता है कर्म। कर्म कारक किसे कहा जाता है? इसके पश्चात जब हम आपको डिटेल में समझाएंगे तो उसमें आपका इसका वर्णन दिया जाएगा। तीसरा कारक है करण कारक। चौथे कारक में आता है संप्रदान। पांचवा कारक हो जाएगा आपका अपादान। और छठवां कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण। ठीक है, आपको कारक तो समझ में आ गया। कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण कारक। इस प्रकार कारक के 6 भेद होते हैं। अर्थात विभक्तियां 7 होती हैं, लेकिन जो प्रथमा विभक्ति है और सप्तमी विभक्ति है उसको संबोधन में उसको अपन कर्ता कारक में ही लेते हैं। तो कर्ता कारक में हमेशा आपको प्रथमा विभक्ति मिलेगी, कर्म कारक में सदैव आपको द्वितीय विभक्ति मिलेगी तथा करण कारक में आपको सदैव तृतीय विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थ विभक्ति, अपादान में आपके लिए हमेशा, अर्थात किसी भी स्थान से जो वस्तु पृथक होती है तो वहां अपादान कारक होता है। अपादान कारक में आपको हमेशा पंचमी विभक्ति मिलेगी। और अधिकरण कारक में आपको सदैव सप्तमी विभक्ति ही मिलेगी। और इसके बीच में आता है क्या? संबंध कारक नहीं है, लेकिन उसको षष्ठी विभक्ति में लिया जाता है। उसमें हमेशा षष्ठी विभक्ति ही होती है और उसको कर्ता कारक में ही सम्मिलित किया गया है। अभी तक अपन ने क्या देखा था? कारक के प्रकार देखे थे। अब लेकिन अपन 6 जो अपने 5-6 कारक है, 6 कारक, उनके सारे के अपन क्या देखेंगे? परिभाषाएं देखेंगे। अर्थात पहला कारक आपका कौन सा था? कर्ता कारक। कर्ता कारक। कर्ता कारक की क्या परिभाषा है? कर्ता अर्थात कार्य को करने वाला कर्ता होता है। कार्य को करने वाला कर्ता होता है। अर्थात जिसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो क्या है? कर्ता है इधर। तो कार्य को करने वाला ही कर्ता होता है। और कर्ता कारक में आपको सदैव क्या मिलेगी? कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति। वचन कोई भी हो सकता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन सदैव कर्ता कारक में विभक्ति कौन सी रहेगी? प्रथमा विभक्ति रहेगी। जैसे अपन यहाँ उदाहरण देखते हैं, रामः पठति। तो क्या करता है? राम पढ़ता है। अर्थात यहाँ कर्ता कौन हो गया? राम हो गया। तो राम में सदैव आपको क्या मिलेगी? प्रथमा विभक्ति मिलेगी। अब जैसे अपन यहाँ कहें रामौ पठता, जैसे आपने पढ़ा होगा तीता अंति सीथा था, जो पढ़े हैं ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? जैसे हमने कह दिया रामौ पठता, तो उसमें क्या होगा? यदि आपका कर्ता द्विवचन का है, रामौ पठता, तो कर्ता काय का है? द्विवचन का, तो उसकी क्रिया भी हमेशा काय की रहेगी? द्विवचन की ही रहेगी। ऐसा नहीं करना कि कर्ता हमेशा आपने प्रथम लिख दिया एक वचन का और उसकी क्रिया क्या कर दी? द्विवचन की करती। तो ऐसे अशुद्ध वाक्य आपको आते हैं तो उनको अपन को क्या करना है? शुद्ध करके लिखना है। इसी प्रकार अपन और वाक्य देखते हैं। जैसे दूसरा वाक्य हो गया, सीता गायती।
सीता गाती है। इसके पश्चात एक और वाक्य आता है, इसमें सीता गायती। सीता गायती में सीता क्या हो गई, क्या हो गया, सीता कर्ता हो गया, ठीक है ना। और गायती अर्थात गाती है, तो गाती क्या हो जाएगा, उसका कर्म अर्थात कार्य को करने वाला ही क्या होता है, कर्ता होता है। तो उसके द्वारा कौन सी क्रिया किया जा रही है, उसके द्वारा क्रिया की जा रही है गाने की। तो सीता गायती, सीता गाती है। इसके पश्चात आपका आता है अगला उदाहरण है, कोई किसी का भी अपन नाम ले सकते, जैसे अपन ने बोला मोहन, मोहना नृत्यति, मोहना नृत्यति। मोहन क्या करता है, नृत्य करता है। तो इसमें मोहन क्या हो गया, कर्ता हो गया, अर्थात उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, कौन सी क्रिया की जा रही है, नृत्य करने की। तो उसमें क्या हो गया, नृत्य क्या हो गया, उसकी क्रिया हो गई। तो यहाँ कर्ता रहेगा मोहन। मोहन में आपको क्या रहेगी, हमेशा प्रथमा विभक्ति, अर्थात जहां भी आपको कोई कर्ता मिलता है, कर्ता कारक में आपको सदैव ही प्रथमा विभक्ति ही मिलेगी। वचन कोई भी हो सकता है। इसके बाद दूसरा कारक क्या आता है आपका, कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म कारक की क्या परिभाषा है, कर्म कारक की परिभाषा आपके लिए यहाँ रहेगी जिस प्रकार कर्ता के लिए, अर्थात अभी अपन ने क्या देखा था, कर्ता कारक। तो यहाँ कर्म कारक में क्या आ जाएगा, कर्ता के लिए, अर्थात कर्ता के लिए जो वस्तु प्रिय होती है, प्रिय हो या जो कार्य में पूर्ण हो, अर्थात जो कार्य को पूर्ण करने में हो, कार्य को, जो कार्य को पूर्ण करे, वहां क्या होगी, सदैव, वहां सदैव द्वितीय विभक्ति ही होगी। और कारक कौन सा रहेगा, कर्म कारक रहेगा। जिस प्रकार अपन उदाहरण देखते हैं, इसमें आपको आ जाएगा, अर्थात कर्ता के लिए जो वस्तु अधिक प्रिय होती है, या कर्ता का जहां कार्य क्या हो, पूर्ण हो जाए, अर्थात जहां कर्ता क्या करे, कर्ता के कार्य को पूरा करने में जो सहायक हो। जैसे यहाँ क्या है, कर्ता के लिए प्रिय, उदाहरण देखते हैं, रामः मंदिरम्